मेरा आपका स्वागत है। हमारे नेटवर्क के कोर्स के अंदर एन प्लस का हम और आगे वीडियो हम देखते हैं यहाँ पर। तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो यहाँ पर किस तरह से लैन बनाना होता है, लैन कनेक्शन कैसे करना होता है, वो ये जाकर देख लीजिए। लैन कनेक्टिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना होता है। लैन कनेक्शन करते वक्त हमें मैप भी करना पड़ता है, मैपिंग जिसको बोलते हैं। इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कनेक्शन कैसे करना चाहिए, किस तरह से काफ़ी क्लीन अच्छा दिखाई दे, इस तरह से हमें करना होता है। लैन कनेक्शन करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है मैंने आपको समझाया था। तो लैन कैसे बनना है, कैसे हम यूज़ करते हैं, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो हमारी सिस्टम के अंदर बहुत सारी लैन कनेक्टिविटी होती है, जिसमें फाइबर ऑप्टिकल आज के टाइम के अंदर यूज़ होता है, फाइबर नेटवर्क। तो फाइबर नेटवर्क काफ़ी फेमस है। ओके। और हर लैन कनेक्टिविटी स्विच या फिर हम इथरनेट बोलते हैं, इन सभी के अंदर हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट और रोल होता है कि कोई भी हमारा सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हम यूज़ करते हो, ये इम्पोर्टेंट आपके सामने स्विचेस होती है, मैनेज करना होता है, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और भी बहुत सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी होती है। बाद में हम जो है इसको माउंट करके इसको यहाँ पर लगाते हैं। ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। पहले स्विच को कॉन्फ़िगर करो अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अनुसार, फिर बाद में रैक के ऊपर लगाना होता है ताकि आपको ईजी रहे। तो जितनी भी वायर होती है वो कहाँ से आती है, किस तरह से आती है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। जब जब नेटवर्क या फिर नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है तो हमें जो है सारी जो मेन केबल या फिर इम्पोर्टेंट स्विच की केबल्स होती है या तो फिर ऐसे ही हेवी हाई लेवल की वायर्स होती है, जो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से किस तरह से वायर होती है, कौन सी वायर कहाँ से आती है, वो किस तरह से हमें मैनेज करना होता है, वो चीज़ आप ध्यान से समझ सकते हो। ओके। हर स्विच के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मैनेजेबल स्विच के अंदर मैंने आपको समझाया था। और हर पोर्ट मिररिंग क्या होती है मैंने आपको समझाया था। फिर ऊपर से मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई सर्वर या नेटवर्क इंजीनियर दोनों ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप से किस तरह से विलन क्रिएट करना है, क्यों करना है, और ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट, ये सब कुछ जो है हमें देखना होता है। और विलन जब क्रिएट करते हैं तो कैसे हम क्रिएट करते हैं, इन सभी का वीडियो जो है बना कर रखा हुआ है। इन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये भी वीडियो मिल जाएगा कि ट्रंक पोर्ट, स्टैटिक ट्रंक पोर्ट क्या होता है, किस तरह से बनाता है, वो भी मैंने आपको बताया था। ट्रंक पोर्ट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो हमारा जो है हम जो पढ़ रहे हैं हमारे एक ईथरनेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ब्रिज, रिपीटर, हब, स्विच, इन सभी का जो है मैंने वीडियो बना चुका हूँ और गेटवे तक पूरा समझा चुका हूँ। आज हमारा जो वीडियो है ईथरनेट केबल के ऊपर है, ईथरनेट केबल टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ईथरनेट पोर्ट के ऊपर है। और उसके ऊपर भी मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ और हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस बनेगी, केबल मॉडेम ट्रांससीवर। उसके बाद हम जाएंगे सीधा आईपी एड्रेस के ऊपर। ओके। तो अभी तो मैं डिवाइसेस के बारे में अभी चला रहा हूँ, हमारा सब्जेक्ट डिवाइसेस के ऊपर होगा। ओके। तो अभी तो हमारा जो है जितने भी हमारे इतने टेक्नोलॉजी है, इतने पोर्ट डिज़ाइनिंग और वर्क मैंने ये पिछली वीडियो में समझाया था, ये जाकर देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस वीडियो को अगर समझना चाहते हो तो पिछला वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो मैं पढ़ाया है वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ आगे वीडियो के अंदर। क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर ये पॉसिबल है नहीं, एक ही वीडियो के अंदर ये आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और बोरिंग भी है। इस वजह से मैं पार्ट वाइज में जो है वीडियो लेकर आता हूँ और आपको समझाता हूँ। ओके। तो ध्यान से देखिए कि जितने भी वीडियोस होती है मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज में होती है, इस वजह से क्योंकि मैं डीपली पढ़ाना चाहता हूँ। लोग जो है ऊपर ऊपर से पढ़ा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं सभी एक एक बार ही से समझाता हूँ। तो यहाँ पर RJ45 RJ11 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है। जब भी हमें कोई भी केबल बनाना होता है तो हम इसकी पेयर जो सिस्टम टेस्टर पर केबल कैसे बनाते हैं उन्हें को समझा था। अब हमारा टेस्टर पे केबल के अंदर इतने केबल के 3 तरह के केबल खास आते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल, क्रॉस ओवर केबल और रोल ओवर केबल। ओके।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि ईथरनेट केबल को इंटेलिजेंट पोर्ट बोला गया RJ45, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जो है वो चलता है प्रोग्राम के ऊपर, OSI प्रोग्राम के ऊपर, उसकी फंक्शनलिटी पर। ओके, इसलिए उसको इंटेलिजेंट पोर्ट बोला गया यहाँ पर। ओके, और उसी के ऊपर से फिर बहुत सारी जो है नेटवर्क बने, जैसे कि वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, सिंपल हमारा सिस्टम एक्सेस पॉइंट जिसको हम कहते हैं, फिर हमारा हाइब्रिड एरिया नेटवर्क, फिर वायरलेस एरिया नेटवर्क, फिर हमारे ये पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये VPN कैसे बना है, तो ये पॉसिबल है हमारे इथरनेट पोर्ट की कारण, हमारे इथरनेट टेक्नोलॉजी के कारण, और उसी के साथ साथ हमारा स्विच जो है इंटेलिजेंट बनी, इसके कारण हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे इथरनेट की लॉजिकल और खास तरह के एडवांस नॉलेज के साथ। ओके, तो अभी जो मैंने जो इथरनेट पोर्ट के बारे में बताया था वो सिंपल रफ लैंग्वेज में बताया था, ताकि आप समझ लो कि ये इथरनेट है क्या। अब इसको हम लॉजिकली डिटेल में पढ़ेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं पहले भी कह देता हूँ कि, और पहले से कहता हूँ कि आप वो सभी वीडियोस जो है जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, सीधा आपके ऊपर से दिमाग में से निकल जाएगी। तो अभी इथरनेट पोर्ट के बारे में हमने क्या समझा कि इथरनेट पोर्ट जो है RJ45 उसको कहते हैं, या इथरनेट पोर्ट बोलते हैं, या फिर नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं, या फिर इंटरनेट पोर्ट बोलते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी है ये पूरा इंटरनेट या नेटवर्क पोर्ट ही है। ओके, ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर हमारे इथरनेट पोर्ट के अंदर बहुत सारी इथरनेट पोर्ट की डिवाइसेस में आता है, जैसे कि टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, हमारा स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी हो गया, फिर हमारा एक राउटर हो गया, फायरवॉल हो गया, फिर हमारा IP कैमरा हो गया। ओके, इन के अलावा बहुत सारे और भी डिवाइस में हमारा इथरनेट पोर्ट जो है ये यूज होता है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इथरनेट पोर्ट की इम्पोर्टेंस और इसकी बहुत सारे लॉजिकल सिस्टम्स को। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके,
तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकते हैं कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा इथरनेट पोर्ट की हम बात करते हैं, इथरनेट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, या इथरनेट सिस्टम की हम बात करें तो इथरनेट इज अ टेक्नोलॉजी that allow the connection of multiple devices in local area network और wide area network, जिसको हम WAN बोलते हैं। तो इथरनेट क्या है, एक टेक्नोलॉजी है
जो हमें अलाउ करते कनेक्शन मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर। मल्टीपल मतलब कि 2 से 4, 8, 10 जितने चाहे आप कर सकते हो। और वो किसके अंदर, कौन से नेटवर्क के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर या फिर वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। ये टेक्नोलॉजी हमें अलाउस करती है। अब यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के पोर्ट के अंदर हमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई इथरनेट पोर्ट होता है तो हमें इस तरह से दिखाई देता है, चाहे स्विच हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, चाहे फिर राउटर वगैरह हो। ये एक्चुअली में इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इसके अंदर 8 पिन होती है, 8 लाइन्स होती है और ऊपर से इसको जो है लॉकिंग सिस्टम भी रखना चाहिए हो। ओके, तो इसको ईथरनेट पोर्ट जो है बनाया गया है इस तरह से। ओके, अब इसके ऊपर थोड़ा सा लॉक होता है, इसको लॉक करके मैंने आपको समझा था पिछले वीडियो में। और कुछ जगह पर आपको लाइट्स भी मिलेगी, कुछ पोर्ट में लाइट्स नहीं मिलेगी। ओके, तो जहाँ पर लाइट्स मिलती है उनमें से एक लाइट जो होती है वो ऑन होती है। ओके, तो समझ लो कि वो डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट किया गया है, लेकिन पिन लगाने के बावजूद भी वो लाइन ऑन नहीं है, लाइट ऑन नहीं है, मतलब कि शुरू नहीं है। तो या तो फिर दूसरी और वो डिवाइस या कंप्यूटर या स्विच बंद है या फिर केबल में खराबी है, दोनों में से कोई है। ओके, अब पहली लाइट की हमने बात कर ली। दूसरी लाइट जो होती है येलो होती है, तो कभी कभी किसी के अंदर ऑरेंज भी होती है। ओके, ये क्या होती है, जब जब हमारे नेटवर्क में से कोई पैकेट यहाँ से जाएगा या डेटा आएगा कोई भी, तो वो जो है ब्लिंक करती है। इसका मतलब कि इसके अंदर से जो हमारा पैकेट जाएगा ये ब्लिंक करेगा, हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कोई ना कोई डेटा भेज रहा है। ओके, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि the Ethernet has also some protocols that are also responsible for effective communication between that devices in the wire network। okay? Ethernet क्या, Ethernet एक उसके अलावा जो है प्रोटोकॉल भी ये फॉलो करता है। प्रोटोकॉल मतलब कि रूल्स को वो फॉलो करता है, हमारे बनाए हुए प्रोग्राम को ये फॉलो करता है। और ऊपर से ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी लेता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दोनों डिवाइस के बीच के अंदर, वो भी वायर नेटवर्क के अंदर। ओके, वायर नेटवर्क की हम बात करते हैं कि ये वायरलेस के लिए इथरनेट पोर्ट नहीं होता है। ओके, तो कहने का मतलब कि स्विच को कनेक्ट किया कंप्यूटर से या तो स्विच को कनेक्ट किया स्विच से, स्विच को कनेक्ट किया राउटर से, स्विच को कनेक्ट किया सर्वर से, वो वही काम करेगा जब आपको इसके ऊपर प्रोटोकॉल्स या कम्युनिकेशन के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, इसका अपने प्रोटोकॉल से या कोई सेटिंग्स चेंज की हुई है, सब कुछ जो है उसी के हिसाब से वो काम करेगा। ओके, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट इसका पोर्ट जो है, इसका जो पोर्ट का काम है, इसका पोर्ट का वर्कआउट जो है, ये इसी के लिए ही बनाया गया है कि ये प्रोटोकॉल को फॉलो करे, क्योंकि उसकी हर बैकग्राउंड के सिस्टम के पीछे उसका खुद का अपना प्रोग्राम्स होता है, उसका खुद के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। जब सर्किट के अंदर इस पोर्ट को बिठाया जाता है तो इसकी जो लाइंस होती है, ओके, रिसीव डेटा और ट्रांसमिशन डेटा, तो ट्रांसमिशन डेटा और रिसीव डेटा के अंदर जब ट्रांसफर डेटा होगा तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, हमारे बनाए हुए ओएसआई लेयर प्रोटोकॉल्स को। ओके, और कम्युनिकेशन के अंदर हमारे फीचर्स वगैरह जो सिस्टम होता है उसको हम यूज़ करते हैं। उसको आरजे स्टैंडर्ड दिया गया, रजिस्टर जैक, ओके, नंबर 45, इसलिए कहते हैं आरजे 45। ओके, तो ये जो है 4 रजिस्टर जैक है, रजिस्टर किया हुआ जैक है, इसको आप कोई भी दूसरी कंपनी जो है इसका कॉपी कर नहीं सकती। ओके, ये IEEE 5 मैंने आपको समझाया था। हार्डवेयर के अंदर आपको और डिटेल में मिलेगा, हार्डवेयर में जाओ, हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाओ और आपको मिल जाएगा RJ45 पोर्ट के बारे में, इथरनेट पोर्ट के बारे में और जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर आपको केबल या क्रैम्पिंग का देखना है तो आपको यहाँ पर आना होगा नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जो है ये मेनली यूज़ होता है डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग के मीडिया को एक्सेस करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए और ऊपर से कंट्रोल करने के लिए भी ये चीज़ होती है। तो इसके ऊपर से ही फिर फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, फाइबर सिस्टम आया।
तो यहाँ पर ये जो है रजिस्टर जैक इसको बोला जाता है और इसका RJ45 इसको बोला जाता है। ओके, ये डिफरेंट टाइप के RJ45 11 मिलते हैं आपको, RJ45 भी मिलेगा, RJ48 भी मिलेगा और RJ61 भी मिलता है और बहुत सारे और भी रजिस्टर जैक जो है IEEE 5 स्टैंडर्ड ने बना कर दिए हैं। ओके, तो ये जो है डिफरेंट टाइप के RJ45 जिसको यहाँ पर ध्यान से देखते हो कि RJ11 नहीं है, ये RJ45 है। ओके, 45 कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर 8 पिन है। ओके, और ऊपर से इसका शेप कुछ इस तरह से आपको दिखा देगा और ये ऑलमोस्ट जो है इंटरनेट या नेटवर्क के लिए या फिर लोकल एरिया नेटवर्क के लिए या वार्ड एरिया नेटवर्क के लिए ये यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। RJ11 जो है वो हमारे फ़ोन, हमारे टेलीफोन लाइन, टेलीकम्युनिकेशन लाइन या वॉइस IP के लिए ये चीज़ होती है। उसको भी मैं समझाऊंगा, अभी नहीं, उसको कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी हम सिर्फ इथरनेट पोर्ट के बारे में समझते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पार्ट है द क्लासेस आर यूजुअली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ओके, ये जो है हमेशा यूज होता है अपने स्ट्रक्चर के अनुसार और इसके फंक्शनैलिटी और इसके सुटेबिलिटी भी होनी चाहिए। फंक्शनैलिटी मतलब कि इसकी जो फंक्शन जो है, फंक्शन मतलब इसके फीचर्स बोल लो या तो फिर इसके कंट्रोलिंग सिस्टम बोल लो, ये इसी के साथ जुड़े हुए कुछ उसकी IP या फिर मैक एड्रेस बोल लो, उसके साथ जुड़ी हुई उसकी नेटवर्क IC होती है। वो IC जो होती है इसी से ही जो है वो डेटा लेता है और इसको सेंड करता है इस पोर्ट को। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये बाइनरी के ऊपर काम नहीं करता। इसके अंदर जो है जो भी डेटा निकलता है वो इलेक्ट्रॉन्स में निकलते हैं बाइनरी फॉर्मेट में। ओके, तो बाइनरी फॉर्मेट में है डेटा और निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के शेप में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स में निकल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा जो है कि इसकी सुटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मैंने एक वायर यहाँ पर लगाया कंप्यूटर के अंदर और दूसरा वायर जो है स्विच है, तो कौन सा वायर आपका यूज होना चाहिए। तो मैंने कहा था पिछले वीडियो के अंदर कि हमेशा कंप्यूटर से स्विच में आपको कनेक्ट करना है वो कनेक्शन, तो आपको स्ट्रेट थ्रो केबल यूज करना है। स्ट्रेट थ्रो केबल क्या है, उसकी लाइन्स जो होती है, कनेक्शन होती है, ये बहुत ही स्ट्रक्चर वाइज काम करना होता है। ओके, दीज जैक्स आर जनरली यूज फॉर ईथरनेट नेटवर्किंग। ओके, ये जो हमेशा यूज किया जाता है ईथरनेट नेटवर्किंग के लिए ही यूज किया जाता है RJ45, ये आप जान लीजिए। ओके, तो कहने का मतलब है कि RJ45 अगर एक केबल जो है आपने यहाँ पर लगाया है, ये स्ट्रेट थ्रू केबल है, तो दोनों की अगर पिन 1 में ऑरेंज वाइट है तो दूसरी पिन 1 में भी ऑरेंज वाइट होना चाहिए। जो यहाँ पर कलर कोडिंग का किया हुआ फिट किया हुआ वायर होगा वो वहीं पर दूसरी और भी होना चाहिए। तो ये जो होता है स्ट्रेट थ्रू केबल। अब ये केबल कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, किस तरह से होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी इतना समझो कि ये स्ट्रेट थ्रू केबल जो होता है वो अलग अलग डिफरेंस डिवाइसेस के लिए यूज होता है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे सामने ये रजिस्टर जैक है और ये कनेक्टर है RJ45 का और ये वायर है। हमेशा कभी भी वायर बनाते या क्रिपिंग करना जानते हो, वो मैं समझाऊंगा। क्रिपिंग टूल कैसे यूज़ करते हैं, क्रिपिंग कैसे की जाती है, किसी इसको फिटिंग की जाती है, वो भी समझाऊंगा। याद रखिए कि हमेशा वायर जो है यहाँ तक आना चाहिए। ओके, देख सकते हो यहाँ पर वायर हाँ यहाँ तक आ चुका है और कम्प्लीटली फिट करने के बाद वायर ज़्यादा बाहर भी और नहीं निकलना चाहिए। ओके, तो इस तरह से इसको क्रिपिंग टूल से क्रिम्प किया जाता है। ओके, और इसको फिट किया जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पिन 1 कौन से है, पिन 2 कौन से है, पिन 3 क्या है, पिन 4 क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है, तभी इसको बना पाओगे, वरना ईथरनेट पोर्ट को यूज़ करने की गलती मत करना। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है आपके नेटवर्क के अंदर। और उसके अलावा ध्यान से देखो कि दोनों में फ़र्क है यहाँ पर और यहाँ पर। ये जो है केबल यही है, सेम है, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा कैप लगा दी गई है। देख सकते हैं ये कैप क्यों लगाई जाती है, ताकि केबल बीच में से निकले ना, या फिर यहाँ पर ये जो केबल है ये फिट है
और फिट रहे, उसके अलग इसके अंदर डस्ट ना जाए, मतलब कि इसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह ना जाए, पानी वगैरह ना जाए, ये इसकी कैप होती है। ओके, तो ये कैप जो होती है जब हम क्रिम्पिंग करते हैं या फिर हम जब केबल बनाते हैं नेटवर्क, तब उसके अंदर ये पहले से इसको हम ऐड करते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो हमारा जो है RJ45 ये जो पोर्ट है वो पोर्ट हमेशा रेडी रहता है कनेक्शन के लिए, और ये जो है RJ45 कनेक्टर है। तो RJ45 पोर्ट और RJ45 कनेक्टर के अंदर अब ये जो है कुछ इस तरह से सेम टू सेम फिट हो जाए। ये लॉक जो है यहाँ पर फिट होता है इस तरह से। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरी पिन 1 कौन सी है। ओके, इसकी अगर पिन ध्यान से देखे जाओ तो पिन 1 यहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ से देखे जाओ तो यहाँ से हमारी जो पिन जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ से पिन, ये पिन आपको पता होनी चाहिए। ओके, तभी ये वायर को बना पाओगे, इतने केबल को बना पाओगे। तो मैंने जैसे कहा था कि हमारा जो है कॉपर टेक्नोलॉजी, जिसको ईथरनेट केबल बोलते हैं, ईथरनेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो ट्विस्टर पेयर केबल के ऊपर काम करता है। ये देखिए ट्विस्ट किया हुआ है और 4 पेयर में आता है, ब्राउन पेयर में, ग्रीन पेयर में, ऑरेंज और ब्लू के अंदर, और हर पेयर के साथ 2-2 वायर आती है, मतलब टोटल हुई 8। ओके, तो 8 वायर का ये हमारा सिस्टम है। अगर स्ट्रेट थ्रू केबल बनाना है तो यहाँ पर ये कलर कोडिंग मैंने दी हुई है, ध्यान से देखिए समझिए क्यों ये ऐसा होता है और इसको क्यों ऐसा रखा जाता है। देखिए, हमारे सिस्टम के अंदर 3 मेन चीज़ें होती है, डेटा को सेंड करना, डेटा को रिसीव करना और डेटा को मोनेटाइज करना। ओके, मोनेटाइजेशन मतलब कि उसको मॉनिटर भी कर सकते हो और डेटा को हम इसको ऑब्जर्व भी करते हैं। तो एरर वगैरह भी इसी से ही हमें मिलती है। ओके, तो हम जब डेटा सेंड करते हैं तो पॉजिटिव RX पॉजिटिव और नेगेटिव RX, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे दो एक टर्मिनल होते हैं, कनेक्शन होते हैं। उसी तरह से ट्रांसफ़र करना है तो TX हमारा होता है। ओके, तो TX माइनस ये चीज़ होती है नॉर्मली। इसके अलावा बाकी और 4 वायर जो होती है इसके पावर के लिए और कुछ इसके ऑब्जर्वेशन कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, उसको नज़र रखने के लिए चीज़ें होती है। ओके, लेकिन हम वो बात छोड़कर हम इसको समझते हैं कि अगर आप जब भी स्ट्रेट थ्रू केबल बोलते हैं तो इसको कहना चाहता है T568 है, इसको 568 बोलते हैं। ओके, तो 568 तो समझ लो कि ये 568 का मतलब है स्ट्रेट थ्रू केबल। तो पहली पिन में जो होगा वो और वही दूसरी पिन में सेम वायर आना चाहिए, सेम लेन आनी चाहिए। दूसरी पिन में अगर ऑरेंज है तो दूसरी पिन में दूसरी और भी आपको ऑरेंज आना चाहिए। केबल ये समझो कि केबल का एक पार्ट यहाँ पर है तो दूसरा पार्ट भी आपको केबल का मिलेगा। तो एक और आपने कनेक्टर लगा केबल का तो ये हो गया, दूसरी और केबल होगा तो दूसरी साइड ये हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि वाइट ऑरेंज है पहले के अंदर, तो दूसरे के अंदर भी वाइट ऑरेंज होना चाहिए यहाँ पर पहली पिन के अंदर। फिर तो पहली पिन के अंदर पहले कनेक्टर के अंदर दूसरी पिन के अंदर ऑरेंज है तो दूसरे कनेक्टर के अंदर दूसरी पिन के अंदर भी ऑरेंज होना चाहिए। जो यहाँ पर है वो वहीं पर दूसरी और भी सेम होना चाहिए, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके, तो स्ट्रेट थ्रू केबल अगर ऐसा कंप्यूटर आपने बनाया है तो आपका जो है कनेक्शन, आपका डेटा जो है वो कम्युनिकेशन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि लैपटॉप का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हर कोई विंडोज यूज़ करते हो, लिनक्स यूज़ करते हो, वो होता है एंड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके प्रोटोकॉल के अंदर TCP UDP भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर ट्रांसमिशन लाइन की कुछ फंक्शनलिटी ऐसी होती है जो हमें जो है दूसरे सिस्टम को ये बताता है कि हम जो है रिसीव करने वाले और सेंड रिक्वेस्ट करने वाले हम डिवाइस है, जिसे कहते हैं हम एंड यूज़र। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि कितने टोटल नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं। टोटल 3 तरह के होते हैं, एंड यूज़र,
मिडल डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस। ओके, तो एंड यूजर डिवाइसेस, मिडल डिवाइसेस और डेस्टिनेशन डिवाइस। अगर आपने लिखा www.google.com तो गूगल जो है आपका डेस्टिनेशन है, तो वो डेस्टिनेशन डिवाइस होगा। एंड आप हो मतलब कि आपको चाहिए तो वो जो है गूगल को भेजने वाला डेटा कौन होगा, कोई इस तरह से। तो बीच में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी इंटरनेट चलाने वाले राउटर, नेटवर्क की स्विचेस, सब कुछ जो है वो मिडल लोग हैं। तो हम जो है एंड यूजर है, आईएसपी है जो मिडल डिवाइसेस यूज करता है, और एंड यूजर जो है एंड डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन हमारा गूगल है। तो हमें गूगल तक पहुंचाता है कौन, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो एयरटेल वगैरह हो गया वो। जैसे ही हम google.com लिखते हैं तो वो जो है हमारे कंप्यूटर में से वो रिक्वेस्ट निकल कर सीधा गूगल के सर्वर के पास जाती है। गूगल हमें जो है एक ही मिनी सेकंड के अंदर हमें रिप्लाई मुझे दे देता है। क्यों देता है, कैसे देता है? इसी इथरनेट के साथ साथ फाइबर ऑप्टिकल और बहुत सारे और भी इक्विपमेंट जो है वो फास्ट रिक्वेस्ट हमें देती है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटोकॉल्स फाइंड आउट पहले से ही होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले से कंप्लीट परफेक्ट होती है। साथ ही उसकी जो इक्विपमेंट होती है बहुत हाई लेवल की स्पीड के साथ काम करती है। ओके, क्योंकि इथरनेट जो है काफ़ी पुराना है, और आपके सामने ये जो देख सकते हैं ये जो है सीधा डायरेक्ट कहाँ पर माउंट होता है, स्विच के ऊपर। ये जो इस स्विच का आपके सामने टोटल पोर्ट है, इस तरह से अगर आपने स्विच को खोला होगा और स्विच के अंदर से आपने ये निकाला होगा बहुत, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। उसके अलावा कुछ पल्स का कंपनी का भी आपको ये पोर्ट मिलता है। ओके, तो अलग अलग कंपनीज जो होती है अपने अलग अलग डिज़ाइन के अंदर बनाती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एलईडी मिलती है, यहाँ पर एलईडी नहीं मिलती है। ओके, तो स्विचेस जो होती है वो जब स्विचेस के अंदर डिज़ाइनिंग करने वाले इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर और प्रोग्राम इंजीनियर जो होती है उनके स्विच के अंदर भी प्रोग्राम होती है, उनके भी स्विच के अंदर खुद से बनना। इसलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भी OSI लेयर 2 के ऊपर काम करती है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो भी लेयर 2 पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्विच को सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, क्योंकि सभी डिवाइस जो है आपस में कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, इसी पोर्ट के कारण, इसी स्विच के कारण। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे RJ45 कनेक्टर के बारे में समझेंगे। ओके, मैंने आपको पोर्ट के बारे में समझा दिया। ओके, अब हम RJ45 कनेक्टर के बारे में समझेंगे कि कनेक्टर होता क्या है, क्यों है, और इसके कनेक्टर को समझने के लिए कैसे कैसे हमें पिन्स को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट पिन कौन से, सेकंड पिन कौन से है, थर्ड फोर्थ वगैरह जो भी है वो आपको मैं समझाऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, इसी टॉपिक से कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मिलते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको
बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।